इस भयंकर गर्मी में अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत अच्छे से फूल और कलियां बनाएं और हरे भरे चमकदार पत्तियों वाले बने रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने पौधों को, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनको सनलाइट चाहिए, धूप में रखिए। इसके अलावा मॉर्निंग में पानी दीजिए। जब भी आप पानी देते हैं अपने पौधों में तो सुबह सुबह दीजिए, और दोपहर में भूल कर भी पानी ना दें, नहीं तो जो रूट्स होती हैं वो ऑलरेडी इतनी गर्म होती हैं, जब हम पानी देंगे तो वो रूट्स पौधे की खराब हो सकती हैं। दूसरा, अपने पौधे को शावरिंग करिए, सुबह सुबह नहलाइए इनको अच्छे से, इससे नमी बनी रहती है। मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बना कर रखिए। अब अगर आपके पौधे की इस तरह से पीली पत्तियां हो रही हैं, कलियां गिर रही हैं, या फूल छोटे साइज के बन रहे हैं, तो इसका कारण हो सकता है हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक नहीं है। एसिडिक सॉइल में ही हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है, और जो खाना हम अपने पौधे को देते हैं वो उसको लेने लगता है। तो चलिए, आज एक बहुत अच्छा सा फ्री का ही फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे जो हमारे पौधे की मिट्टी है वो एसिडिक भी होगी और हमारा पौधा ग्रोथ भी करेगा। ये देख सकते हैं आप, मेरे सारे प्लांट्स हेल्दी हैं एकदम, और हरे भरे हैं, और नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं। और ये देखिए, छोटा सा ही गुड़हल का प्लांट है, इस पे गुच्छों में कली बनी हुई है। तो चलिए, क्या है वो फर्टिलाइज़र और कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है, जब भी आप पनीर बनाते होंगे तो ये पानी शायद आप फेंक देते होंगे। ये देखिए, मैंने पनीर बनाया है। जब हम पनीर बनाते हैं तो या तो हम इसको नींबू के रस से बनाते हैं या विनेगर से। मैंने ये विनेगर से बनाया है, मतलब पानी में विनेगर मिला करके धीरे धीरे ऐसे डालते रहिए और चलाते रहिए, बहुत अच्छे से पनीर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। अब ये पानी छान लेना है, अच्छे से छानना है, और जो पानी निकलेगा उसको हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, मैंने छान लिया है पानी, और मैं रात को बना रही हूँ तो मैं इसको छान करके बॉटल में भर के रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं रात को तो इसको नहीं दे सकती पौधों को, तो मॉर्निंग में ही मैं इसको यूज़ करूँगी। आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगले दिन ही इसको यूज़ करें। चलिए, ये ठंडा भी हो चुका है बिल्कुल, और मैंने इसमें बॉटल में भर लिया है, और बॉटल में भर के मैं इसको रख दूँगी रात भर के लिए। और फिर अगले दिन हम इसको कैसे देंगे और क्या फ़ायदे हैं इसके, हमारे लिए भी बहुत ही फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों का भंडार है ये। तो आप इसको अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और पौधों के लिए तो ये ज़बरदस्त रामबाण इलाज है पौधों का, फूल और कलियां बनाने में मदद करेगा। चलिए, जितना मेरा ये फर्टिलाइज़र निकला है तो मैं इसको रख देती हूँ उठा करके, और फिर मिल तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अभी ये देखिए, तैयार है फर्टिलाइज़र। ऐसा नहीं है कि आप इसको तुरंत ऐसे ही डाल दें, इसको ऐसे भूल कर भी नहीं डालना है। ये अभी इसकी एसिडिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसको भूल कर भी ना डालें, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही डाल देंगे, जैसे कि ऐसे गिलास में भरा और तुरंत हम इसको डाल दें, तो इससे जो रूट्स हैं हमारी खराब हो सकती हैं, जल सकती हैं। तो किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान तो इसका यही है कि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे बिना डाइल्यूट किए, तो निश्चित रूप से नुकसान करेगा पौधे को, और पौधे को हमारे जला देगा। क्योंकि ये विनेगर से तैयार किया है, इसमें विनेगर है अच्छी मात्रा में, तो इसके फ़ायदे बहुत हैं हमारे पौधे के लिए, लेकिन हमें आना चाहिए इसको करना। पहले मैं बताती हूँ हमारे लिए ये पानी कितना फ़ायदेमंद है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर बीपी है, ये बीपी को कंट्रोल करता है, हार्ट की बीमारी को ठीक करता है, एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, वेट लॉस भी करता है, और ये किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ठीक करता है। उसको आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसको इनटेक कर सकते हैं। आप इससे आटा बना सकते हैं चाहे तो, और पानी, ये पानी जो है ये सब्जी में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको फ्रेंड्स अपने बालों में कंडीशनर की तरह भी से भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना फ़ायदेमंद है ये पोषक तत्वों का भंडार। ये है वे प्रोटीन। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इसको कभी भी फेंकने की गलती ना करें। चलिए, अब डालते हैं पौधों में। ये मैंने यहाँ 5 लीटर के आसपास पानी ले लिया है बकेट में, और जो गिलास में था वो मैंने वापस बोतल में डाल लिया है। तो ये है मेरा 1 लीटर के आसपास होगा। तो 1 लीटर को मैं 5 लीटर पानी में मिलाने वाली हूँ। मतलब हमेशा इसको 5-6 गुना पानी में ही डाइल्यूट करें। और अगर आप कम पानी में मिलाते हैं, जैसे कि आपने 1 लीटर पनीर का पानी लिया और 2 लीटर आपने पानी लिया, तो फिर उसको थोड़ा-थोड़ा ही डालिए, 100-100, 200-200 ml ही डालिए। लेकिन जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, पतला सा बिल्कुल पानी बना करके 5-6 लीटर पानी में मैंने इसको मिलाया है, तो मैं इसको एज़ ए फर्टिलाइज़र की तरह से और एज़ ए वाटर की तरह से यूज़ करूँगी अपने पौधों में। तो ये फर्टिलाइज़र भी हो गया मेरा, और ये पानी भी हो गया। तो सुबह-सुबह मॉर्निंग में आप इसको डाल सकते हैं अपने पौधों में।
तो ये थोड़ा-सा मैंने बचाया है, उसको मैं बाद में पौधों के ऊपर स्प्रे करने वाली हूँ। आप इसको पौधों के ऊपर, सभी पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए इतना पतला मेरा ये घोल है पनीर के पानी का, तो मैं इसको अच्छे से डाल रही हूँ और इसमें विनेगर है, तो विनेगर की वजह से अगर हमारी मिट्टी में कोई भी इंसेक्ट होगा, चींटियाँ, फंगस, कीड़े, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे और विनेगर की वजह से ही मिट्टी एसिडिक बनेगी। जो भी फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देते हैं, वो हमारे पौधे लेने लगेंगे। पीएच वैल्यू बहुत ही अच्छे से इससे बैलेंस रहती है। तो पनीर का पानी आगे से कभी भी फेंकिएगा मत, इसको निकालिए और अपने पौधों में डालिए। गर्मियों में आप इसी तरह के फर्टिलाइज़र, आपके किचन में इतने फर्टिलाइज़र हैं, जैसे चावल या दाल का पानी है, आप जब भी दाल या चावल वॉश करते हैं, तो वो तुरंत आप पानी अपने पौधों में डाल सकते हैं। या फिर सब्जियों के छिलके भिगोइए और उनको भी अगले दिन आप पानी जो निकलता है उसको डाल सकते हैं। केले, प्याज के छिलके इतने फर्टिलाइज़र हैं गर्मियों में देने के लिए। गर्मियों में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें, इसी तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। और ये देखिए मेरे अपराजिता बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो गई है, बहुत सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं और पत्तियाँ आप देख ही सकते हैं कितनी हेल्दी और चमकदार हैं। तो इसी तरह के बस फर्टिलाइज़र यूज़ करें और बताएँ फ्रेंड्स ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाइप ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ।